अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नावल पसंद आ रहा होगा। करते हैं हम नावल स्टार्ट। नावल नेम है अहद वफा बाय रानिया महर, एपिसोड 6। क्या हुआ सर, आप बहुत खुश लग रहे हैं? फरहान का खास आदमी अंदर आते उसका कहका सुनते बोला था। मिस्टर साम अफंदी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौत के करीब जा रहा है और इसको पता ही नहीं। फरहान तंज मुस्कुराहट लाए बोला था। लेकिन कैसे सर? आदमी ने हैरान होते पूछा। बस पता चल जाएगा, फिर होगी साम की मौत और ब्लैक ब्यूटी मेरी बाहों में। वैसे बहुत यकीन है साम और रूहा को एक दूसरे पर बहुत जल्द ये भी टूट जाएगा। फरहान अब रूहा को देखना बिग देखता बोला था। शाम को हम मौत कैसे? ना ना, शाम को मौत हम नहीं बल्कि ब्लैक ब्यूटी देगी, वो भी बहुत जल्द। फरहान अपने आदमी की बात काटता बोला था। सर आप जानते हैं रूहा काली नहीं है बल्कि वो। आदमी को समझ कुछ ना आया था, तभी बात बदलते वो बोला था। हाँ जानता हूँ वो काली नहीं है, अब तो मेरा जुनून बन चुकी है ब्लैक ब्यूटी, जिसे मैं हर हाल में हासिल करूँगा। बस कुछ दिन फिर होगी शाम की मौत और रूहा मेरे पास आएगी। फरहान गहरी सोच में डूबा हुआ था बोला था। एंजल थोड़ा सा खा लो प्लीज़। या फिर रूहा की मदद करते बोली थी। 2 दिन हो चुके थे रूहा जब से आहन के साथ वापस घर आई थी, बिल्कुल चुप हो गई थी, ना बोल रही थी ना कुछ खा रही थी। तभी वरदा बेगम ने आज याफी को घर बुलाया था और रूहा को कुछ खिला सके, लेकिन रूहा वैसे ही बैठी थी। हमारा दिल नहीं कर रहा क्यूट लेडी बॉस। रूहा वापस बेड पर लेटती बोली थी। देखो एंजल, कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। नहीं सब ठीक है, आप टेंशन ना ले। ये बताइए तुर्की से वापस क्यों आ गए? रूहा याफी का हाथ पकड़ते बोली थी। एंजल तुम्हें बुखार है? याफी रूहा के गर्म हाथ देखती बोली थी। नहीं, ये ऐसे ही रहते हैं। अच्छा चले बाहर जाते हैं, जान लाला आए हैं। रूहा बेड से उठती बोली थी। हाँ चलो। याफी उसे पकड़ती बाहर जाते बोली थी। 2 दिन से रूहा रूम से बाहर ही नहीं निकली थी। बड़ी बात है लाला, बड़ी खुश है। मैंने काफ़ी अरसे बाद आपको इतना खुश देखा है। साम आहन को गहरी नज़रों से देखता बोला था, जो अहमद के साथ खेल रहा था। हाँ तो खुश नहीं हो सकता क्या? आहन अपनी ग्रीन आंखों में मुस्कुराहट लाए सामने आती रूहा को देखते बोला था। हो सकते हो यार, ये बस पागल ठरकी सब पर शक करने लग जाता है। जरजान आहन के कंधे पर हाथ रखता मुस्कुराता हुआ बोला था। तुम बताओ, हनीमून पर गए थे तो वापस क्यों आ गए? थोड़ा हमें भी सुकून रहने देते इस चौफी से। साम याफी की तरफ देखता मजाक करता बोला था। अभी रहना था पर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और आज एंजल की बस तभी वापस आ गए। क्यों याफी, मैं ठीक कह रहा हूँ? याफी जो जरजान के साथ सोफे पे बैठा था उसे कमर से पकड़ता दांत पीसता हुआ बोला था। जी सही कह रहे हैं। याफी अपनी कमर पर इसका हाथ महसूस करती घबराते हुए बोली थी। मिस लाइफ, क्या हुआ है मेरी जान को? इतनी खामोश क्यों हूँ? साम रूहा को अपने पास खड़ा देखता वो परेशान होते बोला था। पता नहीं। रूहा खामोशी से साम के करीब बैठती इसके कंधे पर सर रखती बोली थी। पता नहीं का क्या मतलब? तुम्हें कुछ पता है? बस तब बताओगी जब दिल करेगा। साम को खुशी हुई थी रूहा इसके करीब बैठी थी। लो ठरकी कुछ नहीं कहेगा, अब एंजल आ गई उसके पास। चारों कब से बातें कर रहे थे जब रूहा खामोशी से आंखें बंद की वैसे ही सर रखे बैठी थी, जबकि साम भी बस इसके चेहरे को मुसलसल देखने में मसरूफ था। हाँ तो तुम लोग इस चूने के साथ खेलो, साम बुरे सा मुंह बनाए बोला था। मिस लाइफ, मैं सोच रहा हूँ इस चूने को अपने रूम में नहीं आने देंगे। साम अपनी आदत से हटकर बोला था। रूहा इग्नोर किए बैठे रही। चल चुप कर, अब अगर तेरी बीवी नहीं मुंह लगाई रही। जरजान मजाक करता हुआ बोला। डबल जी चुप करो वरना मुझे जानते हो। साम अपनी सुर्ख ग्रीन आंखों से घूरता हुआ बोला था। जरजान बिल्कुल चुप कर गया था। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, कितना ख्याल रखती है। राबिया बेगम याफी का माथा चूमते हुई बोली थी, जो इनके लिए सूप बनाकर लाई थी। मैं इसलिए प्यारी हूँ क्योंकि मेरी अम्मी बहुत प्यारी है। याफी इनके हाथ चूमती बोली। ये गलत अम्मी, बेटे को भूल ही गई आप जब से बेटी आई है। जरजान रूम में आता मुंह बनाता बोला था, जबकि याफी का मुंह बन चुका था। जरजान को देखते से जैसे राबिया बेगम महसूस कर गई थी। अम्मी मैं आती हूँ किचन से। याफी जरजान की गहरी नज़रों से बचती वहाँ से जान बचाती भागी थी। जान बेटा कुछ हुआ है क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ, जाहिर सी बात है तुर्की गए थे, लगता याफी तुमसे नाराज़ हो गई है। मेरी ही गलती थी कि? अरे अरे अम्मी क्या हो गया है? वैसे भी याफी का मूड नहीं था तुर्की जाने का, मैं ही ज़बरदस्ती ले गया था उसे। बुरा नहीं लगा, बस एंजल के लिए परेशान है वो। जरजान राबिया बेगम को उस पर सुकून करते बोला था। ये कौन है, कोई कार्टून? राबिया बेगम हैरान होते बोली थी। हाँ हाँ,
उस ठरकी की बीवी है, जरजान कहका लगाता बोला था। अच्छा, खड़ूस ने शादी कर ली? वैसे वो वैसा ही है क्या? अरसा हो गया, मैंने देखा ही नहीं। राबिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी। जी, उससे ये ज्यादा खड़ूस बन चुका है और सिर्फ एंजल के सामने बोलता है। जरजान अब इन्हें साम और रूहा की बातें सुनाने लग गया था। यार मानी, मैं सोच रहा था, वाह, एसपी साहब सोचते भी हैं। मुस्तकिम कुछ सोचता हुआ बोल रहा था जब मनान बात काटता बोला था। हाँ हाँ, बड़ी हंसी आई मुझे, इतने हल्के में मत लिया करो। मुस्तकिम मुंह बनाता हुआ बोला था। हल्के में तो वाकई तुझे नहीं ले सकते, गुंडे जैसे हो। मनान इसकी कसरती जिस्म पर तंज करते बोला था। मैं गुंडा कम हूँ मानी, इस ठरकी को दिखाए, पूरा सांड लगता है। हाय, मैं बड़ा हूँ इससे, फिर भी एक और इंच मुझसे बड़ा हो गया है। मुस्तकिम अपना पुराना दुख लेता बोला था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? मनान सीरियस होता बोला था। तुम हानिया को बता दूं, इस दिन जो इस चेहरे पर तेजाब गिरा था वो तुम्हारे हाथों से गिरा था। मुस्तकिम संजीदा होता बोला था। बता दूं, लेकिन वो यकीन नहीं करेगी। वो यही समझेगी कि मैंने जानबूझकर गिराया था, जबकि तुम जानते हो वो गलती से गिरा था। मनान जो परेशान होता बोल रहा था, तभी इसका फोन रिंग हुआ। व्हाट? ये गलत है, कोई सबूत है कि हम केस? ओके सर, हम वेट कर लेते हैं। मनान जो फोन सुनता परेशान होता बोल रहा था। जब डीआईजी साहब बोले थे तभी मनान चुप हो गया था। ये क्या बकवास है मनान, तुम जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी रिलैक्स मुस्तकीम, हमारे होते शाम को कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। मनान मुस्तकीम को सारी बात बता चुका था जब वो तीश से चिल्लाया था। कैसे रिलैक्स रहूं यार, एक दफ़ा शाम को खो चुके हैं हम सब एंजल की वजह से। वो थोड़ा हंस बोल लेता है। और अब ये सबसे ज़्यादा एंजल क्या रिएक्ट करेगी? अभी ही तो वो खुश रहने लगी है, उफ पता नहीं क्या होगा। मुस्तकीम परेशान होता सर पकड़े बोला था। तुम जानते हो शाम कैसा है, वो हैंडल कर लेगा, मैं बुलाता हूँ उसे। मनान उसे परसुकून करता बोला था। याफी जो किचन में खड़ी रात के लिए खाने में मसरूफ थी, जब प्याज काटते इसका हाथ कट हो गया था तभी वो दर्द से चिल्लाई थी। क्या हुआ याफी? जरजान उसकी चीख सुनते किचन में आता फिक्रमंदी से बोला था। कुछ नहीं। याफी ने उससे नजरें चुराई थी क्योंकि वो शर्टलेस वहीं आया था। क्या कुछ नहीं हुआ? हाथ कटवा लिया है तुमने? जरजान जल्दी से इसका खून आलूदा हाथ पकड़ते बोला था। छोड़ो मुझे, एक लफ्ज भी नहीं निकालूगी वरना जबान काट दूंगा। या फिर अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली थी, जब जरजान एक ही झटके में उसे किचन शेल्फ पर बिठाते हुए बोला। मैं कर सकती हूँ जरजान। या फिर इसका चेहरा देखती गुस्से से बोली थी। मेरे साथ नफरत करो या कुछ भी, पर अम्मी के सामने अच्छे से रहो, तुम समझ रही हो, वरना मैं जबरदस्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगा। जरजान इसके हाथ से खून साफ करता सर्दपन से बोला था। हाँ तो छोड़ दो, अगर इतना तंग तंग तो तुम होगी अभी और इसी वक्त। या फिर जान देख रहा, अभी तुम बोलती, प्लीज जान छोड़ दो। जरजान इसके हाथ पर मरहम लगा चुका था, जख्म इतना गहरा नहीं था आया था। तभी अपने हाथ की उंगली याफी की डिंपल पर रखते बहके में अंदाज में बोला था। हाँ हाँ बकवास, यही उंगली खा जाऊंगी, तुम दर्द से तड़पोगे। याफी कहा लगाती जरजान की उंगली दांतों में लेती तंज करती बोली थी। जबरदस्त, ये तो अच्छा है। जरजान को कोई फिक्र ही नहीं हुई। या फिर इसकी उंगली को काबू किए बैठी थी, जबकि सुकून से कैंची उठाते इसकी शर्ट के बाजू काटने लग गया था। हाँ यही करोगे जब बेबस होंगे। या फिर इसकी उंगली पर दबाव डालती दांत पीसती हुई बोली थी। इसे फर्क नहीं पड़ा था, जरजान इसकी शर्ट काट रहा था। हाँ वही, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। जरजान अपने एक हाथ से अब दूसरा बाजू काटते हुए मुस्कुराया था। जरजान नहीं, या फिर अपने पेट पर कैंची महसूस करती इसकी उंगली को छोड़े घबराई हुई बोली थी। उफ याफी जान, मैंने कुछ किया ही नहीं। जरजान शर्ट को अब दरमियान से काटता याफी को पकड़ता करीब ला चुका था। छोड़ो मुझे जान, वरना मार दूंगी। याफी अपना शर्ट को पूरा काटता महसूस करती जरजान को बालों से पकड़ती चिल्लाई थी। मार तो तुमने उसी दिन दिया था जब इन गुलाबी होठों से तलाक मांगी थी, अब इतनी सजा तो बनती है याफी जान। जरजान अपनी पूरी शर्ट काटता तंज करते बोला था। ये गलत है जरजान, मैंने बस तलाक मांगी थी, लेकिन तुम छोड़ो मुझे। याफी ने जब महसूस किया शर्ट शोल्डर से सरकती नीचे आ रही है, जल्दी से जरजान के सीने लगी वह आंसू लाती बोली थी। अब बताओ कौन बेबस हुआ है? ऐसा तुमने मुझे किया है। याफी पर मजबूर मैं हूँ, इतना बेहिस नहीं बन सकता। जरजान याफी को गोद में उठाए अब रूम में जाता हुआ बोला था। वो अपने सीने पर याफी के आंसू महसूस कर सकता था। मेरे ख्याल से मैं गलत घर आ गया हूँ। मनान हॉल में इंटर परेशान होता बोला था।
पूरे हॉल को गुलाब से सजाया गया था, हर जगह मोमबत्ती जलाई गई थी। हाँ हाँ, तुम सही घर आए हो, हानिया कहका लगाते हुए बोली थी। मनान सामने हानिया को इतना तैयार देखता हैरान रह गया था। जहाँ वो ब्लू नेट की फ्रॉक पहनी जो पाँव तक आती थी, अपने बालों को बन बनाए हल्के मेकअप से वो मुस्कुराती हुई मनान को हक करती बोली थी, शायद कहीं जाना था जो इतना रेडी हुई हो। मनान अभी भी शौक हुए बोला था, क्या है मानी, तुम्हारे लिए तैयार हुई थी, कितने बोर हो तुम। हानिया बुरा मुंह बनाती दूर जाती बोली थी, क्या मैं बोर हूँ? अभी बताता हूँ कितना बोर हूँ मैं। मनान मुस्कुराता वहाँ हानिया को काबू किए बोला था, वैसे शुक्रिया कहाँ है तुम्हें? हनान मनान की गाल पर लब रखती मुस्कुराती हुई बोली थी, किस चीज़ का शुक्रिया? मनान अपने लब हानिया की गर्दन में रखते बोला था, मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। हानिया शर्माते हुए इसके सीने में मुंह छुपाए बोली थी। मनान ये लब सुनते इसकी हार्ट बीट मिस हुई थी। सच्ची क्या हानिया? मनान हानिया को गोद में उठाए रूम की तरफ जाते हुए बोला था, जी सच्ची मैं चाहती हूँ हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। हानिया हिम्मत जमा करती बोल ही गई थी, शुक्रिया मेरी जान, मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के बिना करीब नहीं आना चाहता था। मनान हानिया को बेड पर लिटाए इसके ऊपर झुके खुशी से बोला था, वैसे भी ये तुम्हारा हक है मनान, मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। हानिया नीम रजामंदी से मनान की गर्दन में बाहें डाले बोली थी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, शुक्रिया मेरी जान। मनान हानिया का चेहरा दीवाना मार चूमता हुआ बोला था, वैसे मोहब्बत भी करती हो या नहीं? मनान अपने चेहरे पर हानिया के चेहरे के करीब लाता मुस्कुराता हुआ बोला था, मोहब्बत तो छोटा लफ्ज़ है, मुझे तुमसे इश्क हुआ है। कोई ऐसा मर्द नहीं होता जो अपनी जली चेहरे वाली बीवी रखे और प्यार भी करे। तुमने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, अब मेरा फ़र्ज़ है मैं तुम्हारा हक दे सकूं। हानिया मनान की आंखों को चूमती आज मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, तुम बहुत अच्छी हो, तभी मैं भी ऐसा हूँ। मनान अपने लब हानिया के लबों पर रखते बोला था। हानिया आंखें बंद किए मनान का लफ्ज़ अपनी पूरे जिस्म पर महसूस कर रही थी। जैसे जैसे मनान अपने अमल से उसे बताता वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, हानिया उतना ही शर्मा जाती। रूहा मेरी जान, माई मिस लाइफ, क्या हुआ है? क्यों इतने खामोश हो, इतनी उदास क्यों हो यार? साम रूम में आता रूहा को खामोश बेड पर देखते बोला था। रूहा बस इग्नोर किए बैठे रही। अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे भूख लगी है, खाना दो। साम पास जाता बच्चों जैसी शक्ल बनाए बोला था, क्योंकि जानता था वो बिना खाए ही रूम में बैठी थी। रजिया को कहिए वो दे देगी खाना। रूहा सपाट चेहरा लिए कहती बोली थी, नहीं वो नौकरानी क्यों देगी खाना, बीवी तुम हो, चलो दो। साम जबरदस्ती उसे उठाते हुए बोला था, क्यों तंग कर रहे हैं, जाइए यहाँ से, दिमाग खराब कर देते हैं, हर वक्त चिपके रहते हैं, जान छोड़े हमारी। हमें तो समझ ही नहीं आता, आप सबको एटीट्यूड दिखाते हैं तो हमारे सामने क्यों इतने आराम से बोलते हैं? ड्रामा ठरकीपन का आपका। रुआ एकदम से गुस्सा से फट पड़ी थी। साम इतना कुछ सुनता चुपचाप स्टडी रूम में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताएंगे मिस लाइफ ऐसी क्यों हुई है? 2 दिन से देख रहा हूँ वो ऐसी बन गई हैं जैसे भूत हो, ना खा रही हैं ना बोल रही हैं। आप जानते हैं मैं बस मिस लाइफ की आवाज़ सुनने के लिए इतना तंग करता हूँ उसे। अब वो खामोश हो चुकी है, कुछ बताइए मुझे। शाम फ़ोन मिलाता एक ही सांस में बोल उठा था, अच्छा क्या वाकई वो अपनी दिल की बात बता देगी? शाम जिससे बात कर रहा था जब इसकी बात सुनता वो बोला था, चलें शुक्रिया मैं ऐसा ही करूँगा। शाम खुश होता फ़ोन कट करता हुआ बोला था, सैंडविच और जूस अब शराफत से खा लें, हमारा दिमाग मत खाना। शाम जो लैपटॉप यूज़ कर रहा था जब रूहा स्टडी रूम में खाने की ट्रे लाती गुस्से से टेबल पर रखते बोली थी, शाम हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर नहीं खाना खाया तो रूम में मत आना समझे। शाम इग्नोर किए लैपटॉप यूज़ कर रहा था जब रूहा दांत पीसती हुई बोली थी, अच्छा खा रहा हूँ, खाना तुमने खाया? शाम जल्दी से सैंडविच लेता उसे देखता बोला था। रूहा बिना कोई जवाब दिए वैसे ही खड़ी थी, ब्लैक कलर का कुर्ता पहने, साथ कैपरी, ब्राउन बालों को खुला छोड़े, डार्क ब्राउन सुर्ख आंखें और नाक लिए रूहा गुस्से से उसे घूर रही थी। मिस लाइफ ये यमी नहीं है यार, ना ही कोई नमक न मिर्च। साम बुरा सा मुंह बनाए बोला था, क्यों वजह? खाए आराम से। रूहा वैसे ही मुंह बनाते बोली थी, नहीं यमी तो खुद खाती तो तुम पता चलता, मुझे ही बोले जा रही हूँ। साम बुरा मुंह बनाए बोला था, लाइए हमें दे, हम खा के देखते हैं। रूहा शाम से तरस खाती पास जाते बोली थी,
बकवास कर लो, आप से इतना अच्छा हमने बनाया था और यमी भी था। रूहा पास बैठी सैंडविच खाती बोल रही थी जब साम इसे गर्दन से पकड़ती इसके लबों को अपने होठों में कैद कर चुका था। रूहा गुस्सा से धक्का देती पीछे हुई थी जब साम ने दोबारा से काबू किए सोफे पर लिटाते खुद ऊपर आया था। यमी अब हुआ है सैंडविच, मैंने आज तक ऐसा यमी सैंडविच नहीं खाया मिस लाइफ। साम रूहा के लबों पर लगी केचप खाते हुए बोला था, कोई इंतहा के ठरकी हैं हम ही पागल है जो हर दफा पास आ जाते हैं। रूहा गुस्से से उसे धक्का देती वहां से चली गई थी। अच्छा एक और खाना तो रुको, बात तो सुनो मिस लाइफ। साम इसे पीछे से आवाज देता बुला रहा था जबकि रूहा इग्नोर किए वहां से चली गई थी। मिस लाइफ क्या परेशानी है जो करवट पर करवट चेंज कर रही हूँ। साम शराफत से रूम में आ चुका था जबकि रूहा खामोशी से आंखें बंद किए लेटी थी। साम ने उसे तंग करना जरूरी ना समझा, तभी वो फोन पर बिजी था जब बार बार रूहा करवट चेंज कर रही थी। रूहा कैसे बताती, इसे आदत हो गई थी साम के सीने पर सर रख के सोने की, लेकिन आज साम भी इसके करीब आते नहीं लेटा था तब भी वो करवट चेंज कर रही थी। अच्छा यहाँ आओ, सर दबा दूं। साम समझ गया था इसकी हालत, तभी मुस्कुराता हुआ बोला था, अब बताओ क्या हुआ है, मुझसे शेयर करो मिस लाइफ, शौहर ना सही एक दोस्त ही समझ लो मुझे। साम रूहा को खुद ही पकड़ते अपने करीब लाते इसके सर पर हाथ फेरते बोला था, तुम जानती हो मैंने कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली। एटीट्यूड बॉय जो था इतना कुछ किया लाइफ में, लड़ाई झगड़ा सब, लेकिन अगर मैं परेशान होता हूँ तो तुम्हारी ये उदास आंखें देखते 2 दिन से देख रहा हूँ। तुम परेशान हो, कोई दिल में बात है, शेयर करो मुझसे। साम रूहा की आंखें चूमता हुआ बोला था, हमें नींद आ रही है। रूहा रूखेपन से कहती खुद ही अपना सर साम की गोद में रखते बोली थी, हीरापी और हम दोनों खूबसूरत थी। हीरापी अक्सर हमें कहती थी तुम खूबसूरत हो, ब्ला ब्ला ब्ला। हम हंसते थे, लेकिन जो हमारे घर की रौनक थी उसे नजर लग गई थी। जहां इनकी हर वक्त हंसी गूंजती थी वहां इनकी खामोशी रहने लग गई थी। हम बहुत परेशान थे। एक दिन आप ही से पूछा तो पता चला वो किसी के हवस का निशाना बनी थी। शाम जो रूहा के चेहरे पर नरमी से अपनी उंगलियां चला रहा था, जब रूहा अपनी आंखें खोलती शाम की डार्क ग्रीन आंखों में देखती बोली थी, फिर क्या हुआ हीरापी के साथ। शाम सर्दपन लिए बोला था, अभी हम इसी शौक में थे जब आपी ने बताया वो माँ बनने वाली हैं। हमारा दिल किया फूट फूट कर रोए, लेकिन अगर हम हिम्मत हार देते तो हीरापी को क्या होता। यही सोचकर हम मुल्तान फार्म हाउस चले गए थे। वहां रहे, हमारी आपसे मुलाकात हुई, फिर पता चला आप पापा के दोस्त के बेटे हैं। आहान लाला, मुस्तकीम लाला, याफी यापी, सब का पता था हमें। हीरापी ने अहमद को जन्म दिया और दिन में हमारे लिए खुशी, वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन था, हम बता नहीं सकते। रूहा आंसू बहाती बोली, वो आहान लाला का बेटा है। साम हैरान होता बोला था, लेकिन उसी दिन हीरापी ने खुदकुशी कर ली, वो हमें अकेला छोड़कर चली गई थी। साम अभी तो हम खुश भी नहीं हुए थे। रूहा अपनी बात कहती इसके सीने पर मुंह रखे फूट फूट कर रो दी, बस बस मेरी जान अब सो जाओ, कोई बात नहीं करनी। साम दुखी होता रूहा के आंसू अपने लबों से साफ करता बोला, जबकि रूहा खोए हुए अंदाज से बोली, हम वापस इस्लामाबाद आ गए। अकेली अहमद को खुद संभालना। हीरापी के बाद याफी यापी ने ख्याल रखा और रोज हमसे मिलने आती थी। मम्मा परेशान होती थी हमें अकेले देखकर, पर हम ढीठ बने रहे, कैसे आते, आपके घर कोई रिश्ता ही नहीं था। एक दिन हम अहमद को सुलाते हुए किचन में गए जब लाइट बंद हो गई। मौसम भी नहीं ठीक था, बारिश हो रही थी। मालिक काका को बाबा ने नहीं हटाया बल्कि हमारे साथ इस्लामाबाद भेज दिया। मालिक काका हवस लिए हमें देखता था, हम इग्नोर करते थे क्योंकि हम चाहते थे अहमद बड़ा हो जाए, थोड़ा फिर बाबा के पास चले जाएगा। हमने आहन लाला को फ़ोन किया, हमें डर लग रहा है। अभी वही बात कर रहे थे जब क्या, सामने बेताबी से पूछा, माजी ये बारिश भी आज ही होनी थी, उफ क्या करे, रात भी होने वाली है। रूहा बाहर बरसती हुई बारिश देखते बोली थी, क्यूट लेडी, बॉस के घर चली जाती हूँ, हाय मैं डर लग रहा है। रूहा परेशान होती सोच रही थी, हीर आप ही कहाँ हैं, देखिए हम अकेले रह गए हैं, कोई भी हमारे पास नहीं। अचानक रूहा रोते हुए सोच रही थी, कौन है। हॉल में एंटर होते किसी को देखती रूहा डरते हुए बोली थी, तुम दूर रहो। रूहा माली काका को इंटर होते देखकर बोली, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। रूहा इसे सामने से देखती डरते हुए बोली थी, बहुत वेट करवाया तुमने ब्लैक ब्यूटी, आज कुछ भी तुम्हें बचाने वाला नहीं। तुम्हारी वो माँ जिसे बहन भी नहीं रही दुनिया में। मालिक हबासत से किला कह का लगा था, रूहा के करीब आते बोला था, छोड़ो हमें, जान से मार देंगे हम। रूहा ने जल्दी से बाज उठा के उसे मारते हुए कहा, बहुत अकड़ है तुम में, आज बताऊंगा मैं कौन, क्यों भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें।
वो एक ही झटके से रूहा को शोल्डर से पकड़े हवस लिए बोला था, जाहिल इंसान, वहशी दरिंदे, जान से जाओगे तुम। ये जान लो, एक लड़की का फायदा उठा रहे हो तुम। रूहा गुस्से में आती उसे थप्पड़ मारते बोली थी, आहा कितने नरम हाथे तुम्हारे, वैसे हो ऐसी कोई तुम्हें देखे तो होश ही खो दे। अब मुझे ही देख लो, रोज मेरी हवस को आग लगाती थी, आज मेरी हवस पूरी होगी। इसने रूहा की शर्ट का बाजू फाड़ते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, हम अभी लाला को फोन करते हैं। रूहा उसे धक्का देती वहां से भागती हुई बोली थी, बच पाओगी तभी फोन करोगी उसे। वो इसी कलाई से पकड़ता जमीन पे गिराता हुआ बोला था, बचाओ बचाओ। रूहा बेबसी से चिल्लाई थी, और चिल्लाऊं, वैसे भी बारिश हो रही है, कोई नहीं सुनेगा। वो रूहा पर झुकते हुए बोला था, नहीं। वो रूहा की शर्ट फाड़ चुका था जब रूहा दर्द से चिल्लाई थी, जबकि वो खुश होता कह कहा लगा रहा था, बस मिस लाइफ बस, मैं और नहीं सुन सकता। इतना दुख लिए कैसे सुकून से रह सकती हो तुम? तुम्हारा दिल एक गहरा दरिया है, जो इतना बड़ा दुख लेकर सबके सामने सुकून से रहती हूँ। साम अचानक गम से चिल्लाता रूहा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते बोला था, इससे पहले वो माली अपनी हवस पूरी करता। जब आहन लाला और मुस्तकीम लाला ने हमें बचाया साम, हम तो शर्मिंदा हो गए थे दोनों के सामने। ऐसी हालत में मुस्तकीम लाला ने हमें अपनी शर्ट पहनाई, बहुत मारा दोनों ने मिलकर, जबकि हम डर के मारे बस रो रहे थे। आहन लाला जब उन्हें पता चला हम अहमद हीर आपी का बेटा है, उन्होंने हमें कहा कि वो लंदन जा रहे हैं, अहमद इनके साथ रहेगा और हम आपके घर रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं माने, लेकिन याफिया मम्मा की बात मानते हम मान चुके थे। अहमद आहान लाला के साथ लंदन चला गया और हम आपके घर आ गए। लाला और मुस्तकिम लाला का हमें पता था, लेकिन आपका नहीं। हम इतना डर चुके थे कि अगर हमारी इस खूबसूरती की वजह से वो मालिका का जो बूढ़ा था हवस के लिए पागल हो सकता था, तो आप भी तो मर्द थे वैसे। तभी हम काली बनी। रूहा गहरा सांस लेती आंसू साफ करती बोली, मुझे ही क्यों मिस लाइफ ऐसा समझा? साम अपनी सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत लाए बोला था, आप ही नहीं, हम हर मर्द के लिए ऐसे बने हैं। हमें ऐसी खूबसूरती चाहिए ही नहीं जो हमारे जिस्म पर हजारों लोगों की हवस वाली नजरें जमी हों। आहन लाला लंदन से एक पेंट भेजते थे जो हम अपने नजर आने वाले हिस्से पर लगाते थे, काला रंग जैसे चेहरा, बाजू, पाँव, गर्दन पर। जिस दिन आपने पानी से हमें भिगाया था उसी दिन पेंट खत्म हो चुका था, तभी पानी से जल्दी उतर गया। रुआ अपना मुंह अब साम की गोद में रखते बोली थी, अब इसे सुकून आया था, इतने सालों का गम हल्का कर हो चुका था। लेकिन मेरी जान, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुम जब काली थी तब भी मेरी सांस थी और आज भी। साम रूहा की गर्दन पर झुके से चूमते हुए कहा, रूहा अब नींद में जाती हुई बोली, उफ मेरी नन्ही सी जान, इतना मत सोचा करो, और शुक्रिया मुझे दोस्त समझकर बता दिया। साम खुश हुआ था, रूहा ने अपनी दिल की बातों से बताई थी। तब इसकी कान के लोग को चूमते हुए बोला था, चलो शुक्र, सो तो गई। साम रूहा को नींद में मदहोश देखते खुश होता बोला था। रूहा का मुंह उसकी गोद में, बाहें साम की कमर पर हाइल किए, वो अपने टांगों को इसके ऊपर रख के बिना ये जाने साम की हालत अब कैसी होगी बेखबर सो रही थी। मेरा बेबी कितना क्यूट है। नींद में सोई हुई रूहा को देखता दोबारा साम नीचे झुकते इसके लब्बों को चूमता हुआ बोला था। रूहा खुद तो सुकून की नींद सो रही थी, जबकि साम नींदें उड़ा चुकी थी। क्या बकवास है ये? ठरकी, हमने तुम्हें कोई बात बताने के लिए बुलाया है? मिस लाइफ का मूड ठीक करना है। मैं देखना चाहता हूँ वो जेलस होती है कि नहीं। साम सुकून से मनान और मुस्तकीम के सामने बैठा इनकी बात काटते बोला, कोई नहीं, हम ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छे भले मर्द को औरत बना रहे हो। मनान बुरा सा मुंह बनाए बोला था, क्या हो जाना है तुम लोगों का? बस यही लड़की बनकर रूहा के सामने जाओ और कहो इसे तुम बीवी हो साम की और इसे बेबी की माँ बनने वाली हो, बस इतनी सी बात। साम रिलैक्स होते बोला था, ये भी बहुत बड़ा काम है। मैंने बाबा से अपनी शादी की बात करनी है और तुम मुझे लड़की बना रहे हो। जाओ ढरकी यहाँ से, हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी जान को खतरा है, तुम ये बकवास कम करो। मुस्तकिम तीश में चिल्लाते बोला था, मेरी जान को जो खतरा है वो सिर्फ रूहा साम अफंदी है, इसके अलावा मुझे कोई खतरा नहीं। तुम लोग बताओ ये काम कौन करेगा यार? साम फिर परसुकून होते बोला था, पागल हो चुके हो तुम? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरी शादी हुई नहीं है। क्यों शादी से पहले ही रंडवा कर रहे हो मुझे? मुस्तकिम फिर गुस्से से बोला, मेरी भी बद्दुआ है, एक दिन ऐसा आएगा किसी परेशानी में हो और मैं तुम्हारी मदद ही ना करूँ, देखना फिर तुम। साम गुस्से से आता कुर्सी को लात मारता वहां से वॉकआउट कर चुका था। सुबह शाम को फोन आया था पुलिस स्टेशन से, तभी वो रूहा को बिना बताए आ गया था। इनकी बात सुनता फिर इनकी कही थी अपनी कही थी, जब मनान और मुस्तकीम मानने से इनकार कर रहे थे। यार क्या यार, समझ क्यों नहीं रहा? एंजल दुख होते या जेलस होने की बजाय उस लड़की के साथ रुखसत कर देगी। चलो मान लिया मैं लड़की बन जाऊँ, अब ये माँ कहाँ से बनूं? अजीब सिस्टम है।
मुस्तकिम अपना रोना लेकर बैठ चुका था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लड़की बना दूंगा, मेकअप से आगे तुम संभाल लेना, वैसे भी मुझे ख्वाजा सराब बनाया था। मनान मुस्तकिम की हालत इंजॉय करते बोला था। ये गलत है, अच्छा भला खूबसूरत मर्द हूँ मैं। मुस्तकिम रोनी शक्ल बनाए हुए बोला था। अरे ठरकी आ गया, मुबारक हो ठरकी। रोहा हॉल में इंटर होते गुस्से से शाम को देखती बोली थी, तबीयत कैसी है मिस लाइफ? शाम मुस्कुराता हुआ बोला था, आप बाप बनने वाले हैं मिस्टर शाम अफंदी। रोहा बात इग्नोर किए दांत पीसते हुए बोली थी, वॉट? मुझे नहीं पता था पुलिस इतनी जल्दी फास्ट सर्विस देती है। शाम हक्का बक्का होता दिल में अपने प्लान को सोचते बोला था, जी मिस्टर शाम अफंदी। इससे पहले रोहा कुछ कहती जब हॉल में पुलिस फोर्स इंटर होती बोली थी, जी मैं ही हूँ, जल्दी बोलो, मैंने मिस लाइफ की बात सुनी है। शाम बुरा सा मुंह बनाए अपने सामने खड़ी डीआईजी को देखता बोला था, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। डीआईजी शाम की तरफ देखती बोला था, किस खुशी में कि मैं बाप बनने वाला हूँ? शाम वैसे ही परसुकून खड़ा बोला था, नहीं आपने कत्ल किया है। डीआईजी दांत पीसता हुआ बोला था, जबकि रूहा हैरत से मुंह खोले शाम को देख रही थी, जबकि शाम परसुकून सा उसे ही देख रहा था। देखो कक्कड़, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर एंजल के हाथों से बच गया तो सही, वरना मौत पक्की है आज। रेड कलर के लॉन्ग फ्रॉक पहने, बालों पर वीक लगाए, हल्के मेकअप किए, बमुश्किल मुस्तकिम लड़की बना खड़ा था। हाँ हाँ, सच्ची गुंडे लग रहे हो, लगते ही नहीं हो लड़की हो, रूहा ने पहचान लेना है। मरान मुस्तकिम का मेकअप जर्दा चेहरा देखता बोला था, बकवास ना कर, मैं ये मास्क लगा लूंगा, आजकल कोरोना है। बस ये बता माँ कैसे बनूं यार, ऐसा बकवास झूठ में कैसे बोल पाऊंगा? मुस्तकिम परेशान सा खड़ा सोच रहा था। इतना परेशान ना हो, कोई मसला है? कश्मीर नहीं है, जो अंदर सांड है, वो मसला कश्मीर से बड़ा है, जानता है तू? मनान मुस्कुराहट रोक के बोल रहा था, जब मुस्तकिम मुंह बनाता हुआ बोला था, वैसे तुम्हारी ये हसीन आंखें बहुत प्यारी लग रही हैं, मुझे तो खुद तुम पर प्यारे लग रहे हो। मनान इसकी रेड मेकअप किए आंखें देखता हुआ बोला, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, ये भी जमाना आना है। मुस्तकिम अपने कानों पर हाथ लगाते बोला था, ये इतनी पुलिस फोर्स अंदर क्यों जा रही है, कहीं सामने कुछ कर तो नहीं दिया? मनान और मुस्तकिम जो कब से आफंदी हाउस के सामने खड़े थे, जब पुलिस वैन आती और पुलिस को अंदर जाते देखकर मुस्तकिम परेशान होते बोला था, डीआईजी। मनान इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा इस डीआईजी को, मानी साहब को अब नहीं खो सकता मैं। मुस्तकिम अचानक गुस्से में आता अंदर की तरफ भागते हुए बोला, उफ रुको। मनान भी पीछे भागते हुए बोला था, फिर आप तो खुश होगे, शाम बाप बनने वाला है। रूहा शाम की ग्रीन आंखों में देखती सर्दपन से बोली थी, हाँ तो खुश होऊंगा, और कल से आप अपनी बीवी के साथ रहेंगे शाम। रूहा शाम की बात काटती सुकून से बोली थी, मतलब? शाम अब नासमझी से बोला था, दोनों भूल चुके थे, पुलिस सामने खड़ी है, नमूनों को देख रही है, जो इतने सुकून से खड़े बात कर रहे थे, यही रही रिपोर्ट। रूहा उसे लिफाफा देते बोली थी, हाँ सच्ची क्या? लेकिन मिस लाइफ, हमारे दरमियान ऐसा कोई सीन ही नहीं। फिर मिस्टर शाम, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। शाम बिना लिफाफे को देखते खुश होते बोल रहा था, जब डीआईजी दांत पीसते बोले थे, सुन लिया मैंने तुम्हारी ये 2 टके की बकवास, अब खामोश रह सकते हो? शाम गुस्से से गरमाया था, बताओ मुझे ये सब कब हुआ और कौन सी बीवी? रूहा। शाम रूहा का बाजू पकड़े गुस्से से बोला था। रूहा जानती थी शाम जब गुस्से में होता है तभी उसका पूरा नाम लेता है। कोमल आपकी बीवी है और आप बाप भी उसी के बच्चे के बनने वाले हैं, अब ये ड्रामा बंद करें। रूहा इसकी आंखों में देखती अब अपना बाजू झटकते हुए बोली थी, कोई नहीं, क्या हो रहा है? शाम जो बोलने वाला था, जब आफंदी साहब हॉल में इंटर होते धाड़े थे, आपके बेटे ने कत्ल किया है, हम इसे अरेस्ट करने आए हैं। क्या? आफंदी साहब गुस्से से चिल्लाए थे, देखो रूहा तुम गलत। शाम सब कुछ भूले रूहा की तरफ देखते बोल रहा था, जब आफंदी साहब ने उसे थप्पड़ मारा, चटाक, नालायक, निकम्मा, हठाराम, आवारा, ये क्या हरकत की है तुमने? कत्ल ही कर दिया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी तुमसे। आफंदी साहब शाम को देखते चिल्लाए थे, बाबा रूहा को कहे, वो गलत सोच रही है। क्या चीज़ हो तुम, यहाँ पुलिस इतने बड़े केस पर तुम्हें अरेस्ट करने आई है, तुम्हें रूहा की पड़ी है? आफंदी साहब फिर चिल्लाए थे, क्योंकि मुझे सिर्फ मिस लाइफ की पड़ी है। क्या कह रहे हैं? कत्ल किया मैंने तो सही किया मैंने, कत्ल अब खुश? शाम ये कहते ही रूहा के पास जाता, सबके सामने इसे कंधे पर डालते रूम में ले गया था। क्या तकलीफ है ठरकी, आवारा जाहिल इंसान, बाबा बचाइए हमें, कुछ शर्म होती है, कुछ लिहाज, उफ कहाँ फंस गए हम। रूहा को जब तक समझ आया उसके साथ क्या हुआ है, तभी वो मुक्के और लाते मारती गुस्से से झुंझलाई थी। कुछ घंटे पहले, अरे वो मेकअप की दुकान आज बिना मेकअप और
हम प्रेग्नेंट है रूहा। रूहा अभी जागी थी रूम में। शाम को ना देखती वो सुकून से उठती वॉशरूम की तरफ जा रही थी जब कोमल को अंदर आते देखकर वो तंज करते बोली थी। तभी कोमल उदासी शक्ल बोली थी, वाइट तो तुम्हें क्यों बता रही हूँ, वाइट तो हमें क्यों बता रही हूँ। रूहा को पहले एक झटका लगा था, तभी काबू पाते वो नॉर्मल अंदाज से बोली थी, हाँ मैं सच कह रही हूँ और इस बच्चे का बाप साम है। कुछ माह पहले हमने निकाह किया था। कोमल इसे रिपोर्ट्स और निकाहनामा दिखाते हुए बोली थी, अच्छा आप क्या चाहती हो। रूहा सुकून से बोली थी, तुम्हें दुख नहीं हुआ। कोमल ने उसे इतना परसुकून देखती हैरान होती बोली थी, तुम जानती हो जोड़े आसमान पर बनते हैं, किस्मत में वही मिलता है जो लिखा हो। अगर हमारी किस्मत में साम आफंदी हुआ तो मिल जाएगा। रूहा सुकून से बोली थी, तो क्या कहती हो, ये झूठ बोल रही हूँ मैं। नहीं, कि सच होगा, हमें टेंशन नहीं हुई। शाम हमारा हुआ तो हमारे पास आएगा, वरना तुम्हारे पास। खैर तुम घर आ जाओ, तुम्हें हक मिल जाएगा। रूहा बेनियाजी से वापस वॉशरूम की तरफ जाती बोली थी, तुम्हें इतना यकीन क्यों है शाम तुम्हें ही मिलेगा। कोमल शौक में जाती हुई बोली थी, वो तो इसे शौक करने आई थी, यहाँ रूहा उसे ही शौक कर चुकी नहीं। टाइम आने पर बता दूंगी, पर यह भी सुन लो, जो इंसान अपनी सांसों की आवाज़ इतनी मध्यम कर ले जैसे ये पता हो हम खामोशी में सोते हैं, जरा से शोर से जाग सकते हैं, तो सोचो वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। रूहा बिना देखे बोली थी, सामने जब मुझसे निकाह किया था तब भी वो वही करता था, कोई अनोखी बात ही नहीं। कोमल तंज करते बोली, इग्नोर और टाइम पास में क्या फ़र्क है, तुम जानती हो क्या। रूहा इसकी तरफ देखती बोली थी, मतलब चलो एक गेम खेलते हैं, हम इग्नोर करते हैं, तुम टाइम पास करो, खुद ही देख लोगी शाम आफंदी क्या चीज़ है। इंजॉय योर टाइम, आज से शाम तुम्हारा हुआ, सामान घर ले आओ। रूहा वॉशरूम जाती दो टोक बोली थी। कोमल अपना पाँव पटकती वहां से चली गई थी। जरजान ये गलत है, शाम ऐसा काम ही नहीं कर सकता। या फिर ये सुनते परेशान होते बोली थी, हम जानते हैं पर अपने भाई को भी तो देखो, इतने एटीट्यूड में रहता है, जरा भी फिक्र नहीं उसे। मैंने जाना है, तुम ले जाओ मुझे। जरजान जो याफी का चेहरा पकड़े प्यार से बोल रहा था, जब याफी बात काटती बोली थी, हाँ चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। जरजान जानता था वो परेशान हो चुकी है, तभी हामी भरता बोला, मैं तैयार ही हूँ, चलें। याफी खड़े होते बोली, अब बोलो क्या बकवास करी थी बाहर। शाम रूहा को रूम में लाता हुआ बोला था, कोमल बीवी है आपकी, अब तो बेबी भी होने वाला है, तो इसे घर ले आए। रूहा तहमिल से बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ है, कोई भी लड़की अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाती मिस्टर ठरकी, और वो भी इतना बड़ा झूठ हम नहीं मानते। रोहा इसकी बात काटते बोली थी, देखो मिस लाइव, कुछ भी कहो पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ। पूरी दुनिया से मुझे उम्मीद है वो ऐसे अल्फाज कहेगी, पर तुमसे नहीं। हमारी भी परवाह मत करें, जो हम जो कह रहे हैं वही करें जाके। रोहा शाम की गाल को देखती बोली थी, जहाँ आफंदी सामने थप्पड़ मारा था, तुम चाहती हो कोमल इस घर में आए। शाम सर्द मन से बोला था, हाँ। रूहा तहमिल से बोली, क्यों कर रही हो तुम यार, तुम्हारे अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। अचानक शाम गुस्से में आता रूहा को कंधों से पकड़ते दीवार के साथ पिन करते बोला था, बाहर पुलिस आई है, उन्होंने आप पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है, आप इस बात पर परेशान होने की बजाय इतनी छोटी बात पर बहस कर रहे हैं। रूहा शाम की नज़रों में करब देखती सुकून से बोली थी, मुझे परवाह नहीं, तुम जानती हो अच्छे से मिस लाइफ, अगर फिक्र है तो तुम्हारी। हाँ हाँ, कोमल को भी यही कहे गए होंगे, जाइए यहाँ से, हम मर। रूहा तंज हंसती हंसते बोल रही थी, जब सामने गुस्से से इसके होठों पर लब रखे। रूहा को इसके अमल पर गुस्सा महसूस हुआ, इसे अपने पांव पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। छोड़िए हमें, बाहर पुलिस आई हुई है और आप। रूहा हिम्मत जमा करती शाम को दूर करती गहरे सांस लेती बोल रही थी, जब सामने दोबारा इसकी बोलती बंद की। इतनी तकलीफ पर रूहा की आंखों से आंसू निकल आए। ऐसी मौत तुम्हें दूंगा मिस लाइफ, क्योंकि इतना तो जान गया मैं, तुम्हें बस मेरी कुर्बत ही तड़पाएगी। शाम रूहा के आंसू अपने गाल पर महसूस करते इसे छोड़ते हुए गुस्से से बोला था, इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हम भी मौत देंगे आपको, देख लेना, तड़पेंगे आप। रूहा भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी, वाह, चलो मौत का खेल देखते हैं, कौन जीतता है कौन हार मानता है। शाम रूहा को दोबारा कमर से पकड़ते करीब लाते बोला था, आप हारेंगे मिस्टर ठरकी, क्योंकि रूहा शाम आफंदी ने कभी हार नहीं मानी। रूहा इसकी सूख ग्रीन आंखों में देखती बोली थी, हार तो तुम मानोगी मिस लाइफ, जब मैं तुम्हें तुम्हारी नस नस में बसूंगा, तुम कहोगी तुम्हें शाम आफंदी से जुनून है। शाम को अच्छा लगता था, रूहा ने अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़ा था, तभी सारा गुस्सा भूले वो तन से मुस्कुराहट लिए बोला था, भूल है आपकी मिस्टर ठरकी, जिस दिन हमने ये कहा उसी दिन हमारा आखिरी दिन होगा। रूहा निडर होते बोली थी, वही कह रहा था, तुम्हारी मौत होगी,
तब तुम रूहा नहीं जुनून इश्क बनोगी सिर्फ साम अफंदी की। साम रूहा की ब्यूटी बोन पर लब रख के बोला था, मतलब? रूहा ने बुरा सा मुंह बनाए बोली थी, वक्त बताएगा तुम्हें। और मेरी मौत की बात करती हो? मेरी मौत उस दिन होगी मिस लाइफ जिस दिन तुम्हें पहली दफा देखा था। साम रूहा की नाक को चूमता हुआ बोला था। रूहा की हार्ट बीट मिस हुई थी। इस सारी बकवास का मतलब? रूहा उससे दूर होती बोली थी, बकवास ये साम अफंदी तुम्हारा है, तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा, चाहे लाखों कोमल नाम की लड़कियां आ जाए। साम बस अपनी रूहा का है, ये बात अपने नन्हे से दिमाग में बिठा लो। साम रूहा के माथे पर लब रखते बोला। इससे पहले वो बोलती जब बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही थी, देखिए सर, अभी कोई सबूत नहीं मिला तो साम को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? मुस्तकीम अंदर आता गुस्से से चिल्लाया था, सबूत मिले हैं, हम इसी की बिना पर आए हैं, लेकिन साम को फिक्र ही नहीं है, कब से वेट कर रहे हैं हम। तुम समझ क्यों नहीं रहे? साम बेगुनाह है। देखो एसपी, जानते नहीं हो मुझे, अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ। डीआईजी जो बोल रहा था, मुस्तकीम इसे गिरबान से पकड़ता चिल्लाया था। जब डीआईजी बोला था तो ये माशूक छोड़ देगा, तुम जानते ही नहीं इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इससे ये 2 नंबर की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। साम सीढ़ियों से उतरता हुआ बेनियाज होता बोला था, अरेस्ट करो, हमारा टाइम ज़ाय हो रहा है। डीआईजी ऑर्डर देता बोला था, रिलैक्स, इतनी जल्दी क्यों है? ओए कक्कड़, तुम भी परेशान हो गए क्या? साम पर सुकून होता मनान की तरफ आता बोला था, ठरकी तुम सुकून से कैसे? ये फ्रॉक नहीं अच्छी पहनी, मुझे पसंद नहीं आई। साम मुस्तकीम की बात काटता इसे कंधों से पकड़ते बोला था, जबकि मुस्तकीम गुस्से से बस उसे घूर रहा था। वैसे कत्ल किसका किया मैंने? सब खामोश थे, बस साम की आवाज गूंज रही थी। रूहा सीढ़ियों के पास सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। साम उसे देखते बोल रहा था, मिस्टर शहजाद चौहान का आपने उसे धमकी दी थी? डीआईजी बोला था, कहो नहीं दी थी। मनान इसके कान में सरगोशी करते बोला था, हाँ दी थी, इसे तमीज ही नहीं थी, बाबा और लाला से कैसे बातें की थी उसने। साम रिलैक्स होते बोला था, इसका कल रात कत्ल हो गया, लाश के जिस्म पर आपके फिंगरप्रिंट मिले हैं और जिस गन से शूट किया गया है वो भी आपकी थी। डीआईजी साहब गुस्से से बोले। साम से नो। मनान फिर दांत पीसते बोला था, जी मेरे ही होंगे शायद, आगे भोग को। साम फिर पुरसुकून बोला था, कत्ल आपने किया। डीआईजी मुस्कुराहट लाए बोला था, धमकी मैंने दी, फिंगरप्रिंट और गन मेरी है, पर इससे कैसे साबित हुआ कत्ल मैंने किया? इल्जाम भी तो हो सकता है। साम कंधे उचकाते बोला, अफंदी साहब अपना सर पकड़े बैठे थे, कैसा नमूना बेटा मिला था जो मान भी नहीं रहा था वो नहीं है। आपको और सबूत चाहिए? हम इतना वेट नहीं कर सकते, अरेस्ट करें, कब से यही तमाशा लगाया है। डीआईजी गुस्से में बोला था, जिस दिन सबूत मिल जाए अरेस्ट कर लेना, मुझे ये फजूल के काम मत करवो, वरना जानते नहीं हो मैं हूँ कौन। डीआईजी साम को जो पुलिस वाला हथकड़ी लगाने आया था, साम वही हथकड़ी तोड़ते तीश में चिल्लाया था, बहुत टाइम वेस्ट किया है मेरा, अब जाओ सबूत लेकर आओ। साम सबको हक्का बक्का छोड़ता आराम से अपने रूम की तरफ जाता हुआ बोला, हाँ हाँ, मुझे तो सुनकर ही हंसी आ रही है, लेट आया मैं। जरजान, मुस्तकीम, याफी, हानिया, मनान, साम, रुआ, आहन, अहमद सारे इकट्ठे बैठे थे। जब जरजान सारी बात सुनता कह कहाँ लगाते बोला था, एक और न्यूज़ सुनो। मुस्तकीम अपनी टोन में वापस आता खड़े होते बोला, हाँ बताओ। जरजान ने बेताबी से बोला। सब हंस रहे थे सिवाय रूहा और साम के। ये ठरकी की बाबा बनने वाला है, एक मुझे देख लो जिसकी शादी भी नहीं हुई। मुस्तकीम मजाक करते हुए बोला, अरे वाह एंजल, मुबारक हो, यानी मैं फुप्पू बनने वाली हूँ। याफी रूहा के हाथ पकड़ती खुशी से बोली थी। याफी की बात सुनती रूहा का चेहरा सुर्ख हुआ था, जिसे सामने गौर से देखा था। नहीं, कोमल साम की बीवी है, क्यूट लेडी बॉस। रूहा जल्दी से घबराहट पर काबू पाती बोल रही थी। जब मुस्तकीम बोला, हाँ अब इस ठरकी की शादी हो गई है, बाबा ने कह दिया है कि कोमल की रुखसती होगी। वैसे सौतेली नागिन, तुम फुप्पू का किरदार अच्छा निभाओगी, फप्पा कटनी। मुस्तकीम मुस्कुराता हुआ बोला था, नहीं चूजे, फप्पा कटना तो तुम हो। बाकी भी तंज करते बोली थी, अरे फप्पा कटनी से याद आ रहा है, डीडी को शादी पर बुलाइए, मजा आ जाएगा। मुस्तकीम कुछ याद करते बोला, हाँ जरूर यार, काफी अरसा हो गया उसे देखा नहीं। मनान बेताब होते बोला था। जब हानिया ने उसकी बेताबी देखते जालिस होते उसे घुरा था, हाँ हाँ बुलाओ उसे, एक वही है जो मजे की बातें करती है, वरना यहाँ तो लोग सड़ी हुई शक्ल लेके बैठे हैं। जरजान भी बेताब होते बोला था। याफी और हानिया दोनों जल रही थी क्योंकि चारों का डीडी नामा शुरू हो चुका था। चलो फोन करते हैं। मुस्तकीम फोन स्पीकर पर लाते बोला था, भौंको जल्दी। सब खामोशी से बैठे थे जब एक बारोबदार आवाज़ सुनाई दी, हम ये भोंकना चाह रहे थे कि ठरकी की शादी है, हम तुम आ जाना। जरजान दांत निकालता बोला था। याफी जरजान की ऐसी हालत देखती पहलू बदला था। क्या इस ठरकी निकम्मे आवारा की शादी पहली रास नहीं आई थी क्या?
टीडी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। देखो टीडी, तुम ही हो जो मुझ मासूम को इंसाफ दिलाओगी। यहाँ मेरी एक भी नहीं है, सो इसकी दूसरी हो रही है। मुस्तकीम अपना पुराना दुख लिए बोला था। सुनो गेंडे, तुम्हारी शादी तो होनी जानी है, चाहे ये जुल्म किया गया है। अपन तुम्हारे दुख में शरीक है। अपन आता है, अभी अपन मलेशिया आया है डैड के साथ। डीडी बबल चबाती बोली थी। अच्छा, ये कक्कड़ क्यों चुप है? देखो बेहोश तो नहीं हो गया? डीडी की दोबारा आवाज़ गूंजी थी। देखो पहली मोहब्बत थी, इसको तो बकवास ना कर डीडी। मेरी शादी होगी, समझाओ इस गुंडे को। बीवी के सामने ही जलील कर रहा है। मनान जल्दी से हानिया की तरफ देखता बोला, जो उसे ही घूर रही थी। हाँ हाँ, मजाक था, तुम सीरियस हो गए? डीडी कह का गूंजा। अच्छा ठरकी से बात कराऊं? डीडी फिर बोली। क्यों बात कर रही हो तुम? तुम्हारे जल्लाद बाप ने इजाज़त दे दी क्या? साम फोन स्पीकर पे सर्दपन से बोला था। वो इससे पहले टीडी कुछ बोलती जब गोली की आवाज़ गूंजी। गोली की आवाज़ आवाज़ सुनती रूहा चिल्लाई थी। तुम ठीक हो? सामने रूहा का जर्द चेहरा देखते फिक्रमंदी से पूछा। जी। रूहा काबू पाती बोली। ये गोली क्यों चलाई? सामा फ़ोन पर टीडी को बोला था, जबकि मुस्तकीम जरजान मनान मुस्कुराए थे। जानते थे वो कितनी गुस्से वाली थी। अरे अपन का कॉफ़ी में चीनी डाल दी तो इस नौकर ने अपन ने गोली मार के हाथ उड़ा दिया, अब तड़प रहा है। टीडी गुस्से से चिल्लाई थी। क्यों अपने खड़ूस जल्लाद बाप की तरह हो? अबे छोड़, दिमाग फ्राई ना कर। ये बता, क्यूट सी आवाज़ सुनाई दी, कोई बच्ची है क्या? टीडी साम की बात काटते बोली थी। हाँ बच्ची है, छोटी सी, साम की रूहा की बेबी है। साम रूहा का सुर्ख चेहरा देखते बोला था। चल फिर अपन आता है तेरी इस बेबी से मिलने। टीडी फोन पर बात करती फोन कट कर चुकी थी, जबकि रूहा घबराहट पर काबू पाते भाग गई थी। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं ये शादी क्यों करूं, जबकि तुम वही करोगे जो मैंने कहा दिया है। जलील करवा दिया है मुझे। बस मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपका बेटा निकम्मा आवारा कम था जो अब एक कातिल भी बन गया है। अब ये दूसरी शादी वाला शोशा। अगर कोमल से शादी करनी थी तो रूहा से निकाह क्यों किया 3 साल पहले? इस मासूम बच्ची को दर्द देख कर तरस आता था। अब ये कोमल को देखकर जो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बस बहुत हुआ, कोमल की रुखसती होगी। निकाह तो कर चुके हो। मैंने निकाह नहीं किया, ना ही ये सब सच है, सब झूठ है। आफंदी साहब जो गुस्से से फट पड़े थे जब साम बात काटता चिल्लाया था। रूहा चाहती है ये रुखसती हो तो बस होगी। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। दुनिया जहाँ के निकम्मे बेटे हो जलील करवा दिया तुमने। इससे अच्छा था पैदा ही ना होते। आफंदी साहब साम को रूम से बाहर निकालते गुस्से से चिल्लाए थे। रूहा साम रूम से बाहर आता दिल से चिल्लाया था। बड़ा शौक है तुम्हें मेरी शादी करवाने की मिस लाइफ, जबकि जानती हो मेरी सांसों को तुम ज़रूरी हो। फिर भी रूहा जो नाइट ड्रेस पहने आईने के सामने खड़ी हाथों को लोशन लगा रही थी, जब साम इसे पीछे से हसार में लेते तलन गुस्से से बोला था। जाहिर सी बात है अब शादी ही करेंगे साम, क्योंकि कोमल। शट अप। अब क्या इतना यकीन था तुम्हें मुझ पर, या मेरा किरदार इतना हल्का था कि किसी भी लड़की के साथ ये करूं? तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, फिर भी इस झूठी मकान लड़की पर यकीन कर लिया, मुझ पर ना किया, जो हम 3 साल से उस निकाह के रिश्ते में रहे। रूहा जो परसुकून होते बोल रही थी, जब साम उसे घूमते दीवार के साथ पिन करते हुए बोला। रूहा का मुंह दीवार के साथ टच हो रहा था, जबकि इसकी दोनों कलाइयों को सामने अपने मजबूत हाथों में पकड़ी थी। रुखसती करवाएं आप। रूहा दर्द बर्दाश्त करती बमुश्किल बोली थी। देख लोगी मुझे तुम? हाँ, मैं कह भी कैसे रहा हूँ जो बेहिसी की मिसाल है। मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसी लड़की से जुनून वाला इश्क कर चुका हूँ। साम रूहा पर अपना सारा वजन डालता हुआ तंज कहका लगाते हुए बोला। छोड़े, हमें पेन हो रहा है। तुम्हें पेन? वाह मिस लाइफ, मिस खड़ूस को पेन हो रहा है। मेरे दर्द की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है जो पल पल देती हो। रूहा जो आंसू कंट्रोल करते हुए बोल रही थी, जब साम इसका रुख अपनी तरफ करता बात काटता बोला था। साम आप प्लीज कर लूँगा रुखसती, मैं आप खुश। रूहा साम की सुर्ख ग्रीन आंखों में आंसू देखती अटकते हुए बोल रही थी, जब साम इसे एक ही झटके में छोड़ता हुआ बोला था। हाँ तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं हम। कोमल भी इतनी हसीन है, अपनी हवस पूरी कर ली, इससे तो ऐसे ही बन रहे जैसे। रूहा जो नीटर होती बोल रही थी, जब साम इसकी तरफ देखता दहाड़ा था। क्यों चिल्ला रहे हैं? यही सच है, 4 माह पहले निकाह किया था, तब आप जानते ही नहीं थे हम काली नहीं हैं। ये तो कुछ दिन पहले पता चला। आपने सोचा होगा चलो दूसरी बीवी भी हसीन मिल गई, पहली को छोड़ देता हूँ, तभी वो मेरे पास आ गई। कल कोमल थी, आज रूहा के हैं, परसों कोई और। रूहा अब भी निडर होती नॉन स्टॉप बोल रही थी, जब साम तीज में आता हाथ तो उठा चुका था। मारे हमें, हाथ क्यों रोक दिया? अब यही करेंगे आप?
रूहा जो अब वाकई डर के मारे आंखें बंद की 1 मिनट के लिए सांस रोक के खड़ी हो चुकी थी, जब आंखें खोलती हैरान होकर बोली, क्योंकि साम इसने उसे नहीं मारा था। तभी फिर वो बोल रही थी जब साम ने वही हाथ घुमाकर शीशे पर मारा था। सारा शीशा टूट कर बिखर चुका था, जबकि साम का हाथ अभी भी जख्मी हुआ खून बह रहा था। साम, आपका खून। रूहा साम का खून आलूदा हाथ देखती डरते हुए बोल रही थी। जब वो बोला, अगर मेरी जिंदगी ना होती तो तुम 100 टुकड़ों में कर देता मैं तुम्हें। तुम्हारी ये जो पटर पटर जबान आज चल रही है इसको भी काट देता, पर अफसोस मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तुम मेरी ज़िंदगी हो मिस लाइफ, और मैं अपनी ज़िंदगी के बिना एक मौत हूँ। तुम्हें दर्द देने से अच्छा है खुद को दर्द दे लूँ। आज के बाद अगर तुमने ये बकवास की तो वहाँ मार दूंगा जहाँ तुम्हें कोई बचा भी ना सके। अब अगर सामने आई तो इस मुंह को बंद रखना, वरना मुझे बंद करवाना आता है। साम रूहा को धक्का देता रूम से बाहर जाते बोला, जबकि इसके हाथ से खून टपक रहा था। साम साम, रूहा रोते हुए चिल्लाई थी। आज तक इसे साम का ये जलाली रूप नहीं दिखा था। रात हो गई थी पर साम का कुछ पता नहीं था। रूहा को घबराहट हो रही थी। तभी वो नीचे हॉल में आ चुकी थी। बेटा सोच लो साम, बाबा फिक्र मत करें, साम मान गया है, आप मेहंदी का फंक्शन रख ले। आफंदी साहब रूहा का परसुकून चेहरा देखते बोल रहे थे, जो मुस्कुराते हुए बोली थी, बेटा तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ मैं। आफंदी साहब बोल रहे थे जब रूहा सामने आते मुस्तकीम को देखती शौक होते बोली थी, कौन है ये लड़की? आफंदी साहब गजदार आवाज से सामने देखते बोले थे, बेटा अपने साथ दुल्हन बनी छोटी सी लड़की लेकर खड़ा था। वो बाबा मुस्तकीम लड़खड़ाता वो बोला था, क्या वो लगा रखा है, बताओ कौन है? आफंदी साहब बोले थे, मैं बताती हूँ, मेरी शादी होने वाली थी, ये मुझे भगा कर ले आए हैं। खामोश खड़ी मरहा ने हिम्मत जमा करते बोली थी, बकवास है ये सब, तुम झूठ बोल रही हो, और बताओ बाबा को। मुस्तकीम घबराता अपनी काली आंखों में गुस्सा लाता हुआ बोला था, जब आफंदी साहब ने थप्पड़ मारा था। चटाक, तुम तो मेरे अच्छे और काबिल बेटे थे, मैं नहीं जानता था इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। पहले क्या सामने कम बदनाम किया अरबाया, अब तुम शुरू हो गए। आफंदी साहब तीस से चिल्लाए, बाबा मेरी बात तो सुन ले पहले। बहुत सुन ली बात, छोटे भाई को देखते तुम भी ऐसे हो गए हो। सुबह मेहंदी है तुम्हारी और शाम की फिर रुखसती, बस ये शादी होगी। दोनों की हरकतें देखो, एक वैसे निकाह करके ले आया और दूसरा लड़की भगा कर ले आया। तुम्हारी शादी अब इससे होगी, लेकिन जो कह दिया वही होगा बस। मुस्तकीम जो हक्का बक्का अपने चेहरे पर हाथ रखते बोल रहा था, जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं। मुस्तकीम बेबस होता मरहा का बाजू पकड़ते बोला, जो घबराती हुई उसे देख रही थी। मैं वो चुप, बिल्कुल चुप, एंजल के पास जाऊं। मरहा जो बोल रही थी, जब मुस्तकीम इसे रूहा की तरफ धकेलता चिल्लाया था, जबकि आफंदी साहब अपना सर पकड़े बैठ चुके थे। रूहा परेशान हो चुकी थी कि हुआ क्या है, इसका लाला तो ऐसा नहीं था। चुप कर जाओ, रो मत तुम, रूहा मरहा को चुप कराते बोल रही थी। वो सांड मतलब मुस्तकीम मुझे बुरा समझ रहा है, जबकि आपको बता दिया मैंने, बस डर की वजह से ऐसा बोल। बस चुप करो मुस्तकीम, लाला बहुत अच्छे हैं, तुम फिक्र मत करो, वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। अपनी शादी इंजॉय करो यार। मुस्तकीम लाला बस गुस्से में बोल गए, वरना वो दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इंसान। रूहा मरहा को चुप करवाते बोली थी, अच्छा तुम चेंज कर लो। रूहा उसे कपड़े देती हुई बोली थी, गुस्सा ना करो तो क्या डांस करूं, ऐसे ही बचाया और इसने ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, हद है। मुस्तकीम गुस्से से जरजान और मनान के सामने बैठा हुआ था। यार मैंने तो वो जस्ट मशवरा दिया था, मुझ वैसे वो ठरकी नहीं था, घर अगर होता तो सब हैंडल कर लेता। जरजान भी परेशान होता बोला था, कुछ घंटे पहले किधर फंसा दिया मुझे कक्कड़, इतने सुनसान रास्ते में मैं क्या करूंगा। रेड कलर की हुडी, लॉन्ग शॉर्ट्स पहने, कान में ब्लूटूथ लगाए, मुस्तकीम रात के वक्त सुनसान जगह पर खड़े बेजार सी शक्ल बनाए हुए बोला, यार यहाँ से एक ट्रक गुजरेगा जिस पर रेट करनी है हमने, तुमने बस देखना है, रेट हम बाद में करेंगे। मनान सुकून से बोला था, अच्छा। मुस्तकीम बात सुनता हुआ बोला था, बचाओ बचाओ। इससे पहले मुस्तकीम इस जगह से आगे जाता, जब सामने से भागती हुई लड़की आती चिल्ला रही थी। रेड कलर का लहंगा पहने बिखरे बिलहुलिये में मरहा भागती हुई आ रही थी। क्या हुआ है तुम्हें और ये हालत? मुस्तकीम शौक होता उसकी तरफ करीब जाता हुआ बोला था, बचाओ सांड मुझे प्लीज़, बोलो क्या हुआ है और ये दुल्हन बनी क्यों भाग रही हूँ? देखो मॉर्निंग वॉक सुबह को होती है। मुस्तकीम इसका मुंह ठीक करने के लिए बोला था। वो देख चुका था इसके चेहरे पर परेशानी है। मम्मा बाबा पाकिस्तान आ रहे थे जब इनका प्लेन क्रैश हो गया और मैं चुप चुप, मैं समझ सकता हूँ, रिलैक्स, आओ मेरे साथ। मरहा मुस्तकीम का हाथ पकड़ती फूट फूट कर रोती बता रही थी, जब इसने इसे चुप करवाया उसे।
कहाँ जाओगी, मैं अकेली रह गई, मेरा कोई नहीं है। एक मामू जान थे, वो भी दुनिया में नहीं रहे, बस मामी और इनका नशीब बेटा ही था। वो देखो खड़ी, पकड़ो इसे, गोली मारो, उड़ा दो। मरहा जो आंसू साफ करती बोल रही थी जब इसे अपने पीछे गुंडों की आवाज़ सुनाई दी, चलो यहाँ से सारण में किसी भी सूरत अपनी इस नशीदी कज़न से निकाह नहीं करूँगी, मर जाऊँगी लेकिन ये नहीं। मरहा मुस्तकीम को अपने साथ ताकत लगाए घसीटती हुई बोली और ले जा रही थी, जबकि वो सुकून से बिना हिले वहीं खड़ा था। लड़के, ये लड़की हमें दो। 4-5 गुंडे मुस्तकीम के पास आते तीश से बोले थे, हाँ ले जाओ ये टिड्डी। वो वैसे ही सुकून से बोला था, हाँ हाँ, किस बुज़दिल इंसान के पास आ गई तुम, देखो तुम्हें बचा भी रहा है। मरहा का कज़न शराब पीते शब्बीर इसका हाथ पकड़ता कहका लगाता बोला था, जबकि वो मरहा को अपने साथ लेकर जा रहा था। मुस्तकीम भी साथ आया। तुम क्यों साथ आ रहे हो? शब्बीर ने मुस्तकीम को साथ देखते चिल्लाते हुए बोला, मेरा कसूर नहीं है, देखो हम दोनों के हाथ बंधे हैं। और तो और क्या बोला था, गटर के कीड़े, मैं बुज़दिल हूँ, अभी बताता हूँ कितना बुज़दिल हूँ। मुस्तकीम तंज या मुस्कुराहट लाए अपना हाथ उठाता दिखाता बोला था, जहाँ मरहा और इसका हाथ एक साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। क्यों, तो कोई पुलिस वाला है जो इतना रौब झाड़ रहा है? अबे जाओ, मुझे मेरी दुल्हन मिल। शब्बीर गुस्से से बोल रहा था जब मुस्तकीम ने एक ही झटके में मरहा को घुमाया था, जिसकी वजह से वो घूमती हुई शब्बीर के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। हाँ हाँ सांड, कितना मजा आया। एक और। घूमती हुई मरहा मुस्तकीम के बाजू पर आती कहका लगाते बोली थी, हाँ टिड्डी, जरूर बताओ इन्हें, तुम अमेरिका के मशहूर टिड्डी हो। मुस्तकीम भी मुस्कुराता हुआ मरहा को एक दफा घुमाया था, फिर जब मरहा की टांग शब्बीर के पेट पर पड़ी, देख क्या रहे हो, मारो दोनों को। शब्बीर दर्द से चिल्लाता हुआ अपने साथ लाए गुंडों से बोला था, देखो डील करते हैं, अगर थोड़ा सा मरना चाहते हो तो ठीक, अगर ज़्यादा मरना चाहते हो तो मैं सुकून से मार सकता हूँ। मुस्तकीम सुकून से बोला, मतलब? एक गुंडे ने घबराते हुए बोला, मतलब ये। मुस्तकीम ने कहते ही मरहा को फिर घुमाया था, जिसकी लातें थप्पड़ सबको लगे थे, जबकि मुस्तकीम अपने घुटनों के बल बैठता लॉन्ग शूज से गन निकालता हुआ एक को शूट करता हुआ बोला, छोड़ दो हमें। एक गुंडे को गोली लगते देख वो माफ़ी मांगते वहां से भाग गए। इस गटर की कीड़े को भी ले जाओ। मुस्तकीम अपना गुस्से से चिल्लाया था, बहुत शुक्रिया सांड। फुले सांस से मरहा मुस्कुराते हुए बोली थी, अब बताओ शादी क्यों कर रहा था ये? अचानक मुस्तकीम संजीदा होता बोला, हुआ मेरे नाम इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी शादी के बाद वो सारी मेरे शौहर के नाम हो जानी थी। मामी इतनी लालची थी, उन्होंने मेरा रिश्ता इस हवाले से कर दिया। मैं अभी इसी में परेशान थी जब मुझे पता चला शब्बीर मुझे शादी के बाद एक फरहान नामी बंदे के पास भेज रहा था। बस अपनी जान बचाती मैं निकल गई। उफ, वो दर्दनाक दिन मेरे लिए बहुत अजियतनाक थे। अब तो कोई नहीं मेरा यहाँ। मरहा फूट फूट करो के उसके सीने से लगती बोली, मतलब तुम्हारा कज़न जानता है फरहान को? मुस्तकीम गहरी सोच में डूबता बोला था, जाहिर सी बात है इसका खास आदमी है। मरहा खुद ही सूसू करती बोली, वॉट? अच्छा आओ मेरे साथ, घर लेकर जाऊँ, बाबा से बात करूँगा, शाम भी होगा, वहाँ तुम मेरी मदद हो जाएगी। मुस्तकीम पहले शौक में हुआ बोला, फिर बात बदलता हुआ से लेकर जाते हुए बोला, कौन कौन है तुम्हारे घर? सांड? क्या तुम्हारे जैसे सांड है? मरा अपने गम भूलती हुई सारी स्टार्ट हो चुकी थी। देखो अगर शाम होता तो बाबा इतना इशू ना करते। चलो छोड़ो, अब शादी है तुम्हारी। जरजान मुस्तकीम को रिलैक्स करके बोल रहा था, तुमने कहा था मैं घर ले आऊं इसे, एक तो शाम पता नहीं कहाँ गए, कब से फ़ोन मिला रहा हूँ। मुस्तकीम बेजार सी शक्ल बनाए बोला था, लड़की जाती तुम कहाँ लेकर जाते इतनी रात को? बस कह दिया, एक तो मदद करो, दूसरा मुझे ही बातें सुनाओ। सारे बहन भाई ऐसे ही हैं। जरजान अपनी जान बचाता गुस्से से वहाँ से चला गया था। जानता था मुस्तकीम एक ही बात पर बोले जाएगा, मुझे मुसीबत में फंसा दिया। खैर मैं मिस टिड्डी को बहुत खुश है, मस्त जैसे सांड से शादी करने का। मुस्तकीम कुछ सोचता तंज या मुस्कुराहट लाए बोला था, मैं तुम्हें हक करके सो जाऊं? नाइट ड्रेस पहने मरहा खुशी से चहकते हुए रूहा को देखती बोली। रूहा जो कब से शाम के बारे में सोचती बेजार सी शक्ल बनाए बैठी थी, जब मरहा की आवाज़ पर होश आया, हीरा पिया और इसकी ठरकी के अलावा वो हमें किसी छूने नहीं देता। हमें अच्छा लगता है, अब ये मुझे हक करेगी, हमें उलझन हो जानी है, क्या करे। उफ, रूहा मरहा की तरफ देखती दिल में बोल रही थी, देखो मरहा, हमने कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दिया। अरे आज रात सोने दो, मैं तो डर के बैठी हूँ वो सांड मुझे कुछ ना कह दे। रूहा जो बुरे मुंह से मुंह बनाए बोल रही थी, जब मरहा उसे ज़बरदस्ती हक के लेटती हुई बोली थी, तुम्हें पता है अंजल, ऐसा हक मैं अपनी मम्मा को करती थी। रूहा वाकई बेजार सी शक्ल बनाए लेटी हुई थी, जब मरहा रोनी शक्ल बनाए बोली, जब भी दिल क्या करे हमें हक कर लेना। सही है, अब सो जाओ, सुबह मेहंदी भी है। रूहा को बहुत प्यार आया था
जब इसका माथा चूमते हुए बोली थी, समझ सकती थी बिन माँ की बच्ची क्या फील करती थी। तभी रूहा उसे जोर से हक करते बोली थी, तुम कितनी सॉफ्ट हो एंजल। अच्छा चुप सो जाओ वरना मुस्तकिम लाला को बुलाओ। मरहा रूहा की कमर को पकड़ती बोली थी, जबकि रूहा सुर्ख चेहरा लिए डांट कर बोली थी, एंजल चालाक सी। मरहा बुरा सा मुंह बनाए रूहा को सुनाती आंखें बंद कर गई थी। तौबा ये लड़की, उफ। रूहा दिल में सोच सकी थी, मुझे बहुत मजा आया डेविल, तुमने इस चौहान को मौत दे दी। वो डेविल के रूम में आता मुस्कुराता हुआ बोला था, जहाँ डेविल शर्टलेस हुआ बेड पर कंबल लिए लेटा था, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। डेविल सर पनलाए बोला था, मतलब ना तुमने उसे मारा ना ही साम अफंदी ने, तो फिर किसने मारा? वो अपना हाथ नचाता हुआ परेशान होते बोला था, फरहान ने कत्ल किया इसका, बस एक दफा मुझे पता चल जाए वहाँ कहाँ छुप कर बैठा है। डेविल सुर्ख ग्रीन आंखों में वहशत लाए बोला था, मतलब साम एक मिनट, तुम क्यों आज सुकून से लेटे हो? वो जो बोल रहा था इसका कंबल देखते बोला था, वैसे ही अब जाओ यहाँ से। डेविल अपनी करवट जल्दी से चेंज किए बोला था, आज शाम घर नहीं, तुम एंजल को यहाँ ले आए, जानते हो शाम के घर शादी है। वो डेविल के कशीदा सफ़ेद सीने पर नरम मुलायम छोटा सा सफ़ेद हाथ रख देखता बोल रहा था, जो डेविल ने उसे बस घूरा था, मेरी एंजल कितनी कितने वन से सो रही है। मैंने अपनी एंजल को बहुत मिस किया। गहरी नींद में सोती रूहा के चेहरे को देखता डेविल बोला, मेरा नशा हो एंजल, कितने दिन से नशा नहीं लिया। डेविल अपने लब इसकी गर्दन पर सहलाते हुए बहके हुए बोला था। जब नींद में एक अपना सा लम्स महसूस करते रूहा ने अपना चेहरा डेविल के गर्दन में छुपा लिया। हाँ हम मेरी मासूम एंजल नींद में ही शर्मा जाती हैं। डेविल रूहा को थोड़ी सी पकड़ते इसका चेहरा करीब लाते इसके गुलाबी होंठ देखते बोला था, ठरकी। रूहा नींद में बड़बड़ाई बोली थी, अपनी टांग डेविल के पेट पर रखती बोली थी, नहीं एंजल, तुम्हारी सोचों में साम अफंदी नहीं, बस डेविल होना चाहिए। मेरी हर सोच मेरी हर सांस में एंजल है वैसे। अचानक डेविल गुस्से में आता रूहा को कमर से पकड़े इसकी गर्दन पर लब रख के बोला था। डेविल अब भूल चुका था वो अपनी एंजल को कितनी तकलीफ दे रहा है। वो तो मदहोश हुआ, बस अपनी शिद्दत इस पर लुटा रहा था, जबकि रूहा नींद में ही दर्द फील कर रही थी। चलो यार शॉपिंग हो गई, तुम गाड़ी में बैठो, मैं ये लहंगा लेकर आती हूँ। रूहा और मरहा मॉल आई थी। जब ही शॉपिंग बैग्स पकड़े रूहा मरहा को देखती बोली थी, जब जब रूहा उठी थी तब उसे अपनी गर्दन और शोल्डर पर दर्द महसूस हुआ था। फिर ये सोचा मरहा ने उसे जोर से हक किया था। अपने दर्द को भुलाए वो शॉपिंग करने आ गई थी। रूहा जो लहंगे के भारी बुक्स उठाए गाड़ी की तरफ आ रही थी, जब एक बुक्स गिर गया था तभी वो चिल्लाई थी। रूहा से उठाना मुश्किल हो चुका था। इससे पहले वो झुक कर उठाती जब दूर से हैवी बाइक आती दिखाई दी। ब्लैक कलर की हैवी बाइक, इस पर ब्लैक की पैंट शर्ट पहने, सर पर हेलमेट पहने वो फुल स्पीड पर बाइक चलाए रूहा के पाँव के करीब रुकी थी। आह जाहिल इंसान, देख नहीं सकते, अभी हमारा पाँव तोड़ देते। रूहा जो खौफ से इसकी नीली आंखों में देखती बोल रही थी, जब बाइक वाला नीचे की तरफ झुका और बॉक्स उठाकर रूहा को पकड़ाया था। शुक्रिया, रूहा ने उसकी नीली आंखों में देखते कहा था, क्योंकि इसे वही नजर आ रही थी। जबकि बाइक वाले ने बस रूहा की खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते अपने दस्ताने पहने हाथ को माथे पर ले जाकर सल्यूट किया था, जबकि इसकी नीली आंखें मुस्कुराई थी। ओ ब्यूटीफुल। बाइक वाला चला गया था, जबकि रूहा अभी तक इसकी मुस्कुराती नीली आंखों में खोई हुई थी। तभी वो बेख्याली में बोली थी, इसमें तो मुझे ना हीरोइन का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसी है। खैर कोई नहीं, पढ़ते हैं आगे अब। मिस्टर साम अफंदी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? साम जरजान मुस्तकीम मनान अफंदी साम, इनका वकील आज कोर्ट आए थे, जबकि जज साहब शर्त पर ये बोले थे, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था वह परसुकून सब पुलिस की हिरासत को इग्नोर किए खड़ा था। जी मैं कहना चाह रहा था, एसपी मुस्तकीम की शादी है, आप मुझे शादी के बाद बुला लेना, अभी हम सब वहाँ बिजी हैं। चले फिर वहाँ से फ्री होंगे मिल लेंगे। शाम सुकून से मोबाइल निकाले बोला था, जबकि वहाँ सब लोग बैठे थे। सब ने गुस्से से उसे घूरा था, कैसे वो सुकून से रह सकता है। आप जानते हैं कत्ल का क्या है? फिंगरप्रिंट, मेरी गन, मेरी धमकी मैंने दी, लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं किया। जब साबित हो जाए तब बुला लेना, अब चलता हूँ, टाइम वेस्ट कर दिया। शाम आराम से बहर बोल कर जा रहा था, जब जज दांत पीसते हुए बोल रहा था, जब सामने बिना रुक मोड़े कहता वहाँ से सबको हक्का बक्का छोड़ता चला गया था। डीएसपी मनान, एसपी मुस्तकीम, आप दोनों ने अरेस्ट क्यों नहीं किया इसको? वो मुजरिम है। जज आप अपना गुस्सा इन दोनों पर उतार दें। जब दबी दबी हंसी कंट्रोल किए खड़े थे।
साम वाली बात अभी साबित नहीं हुआ है, उसने कत्ल किया है या नहीं, तो हम अरेस्ट कैसे कर लेते। सॉरी योर ऑनर, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप शादी पर आना जरूर। मनान मुस्कुराहट लाए सुकून से बोला था। जज और आफंदी साहब का गुस्से से लाल होता चेहरा काफी सारी पुलिस फोर्स को और मनान और मुस्तकीम की मुस्कुराहट देखता जरजान कंट्रोल से बाहर आता कह कहाँ गूंजा था, गेट ऑफ फ्रॉम हियर। जज जरजान मनान मुस्तकीम को देखते गुस्से से धाड़े थे। यस योर ऑनर, तीनों कह कहाँ लगाते बाहर भाग गए थे, जबकि जज हैरान थे इस सारे नमूनों पर। मरहा तुम तैयार हो जाओ, क्यूट लेडी बॉस भी आएगी, वो भी तैयार हो रही है, हानिया भी आती होगी। रूहा मरहा को बेड पर बिठाते हुए बोली थी। अच्छा। मरहा गहरी नजरों से रूहा की गर्दन देखते बोली थी, तो ऐसे क्यों घूर रही हो हमें। रूहा उसे देखते बोली, वैसे शाम से मिली तो नहीं, पर जान गई वो कितनी रोमांटिक है। मरहा मुस्कुराहट रोकते बोली थी, क्या बकवास है, ये कितनी बेशरम हो तुम। ये मैंने नहीं, सब कह गए हैं जब तुम्हारी ये गर्दन पर सुख निशान दिखे थे। रूहा जो सुर्ख चेहरा लिए बोल रही थी, जब मरहा फिर बात काटते बोली, चलो तुम तैयार हो जाओ। रूहा गुस्से से बाहर जाते बोली थी, रात तो ठर के आया नहीं और ये शायद पहले के निशान हो। रूहा सीढ़ियों से उतरती सोच रही थी, बहुत खुशी हो रही है तुम आ गई। रूहा हॉल में एंटर हुई थी जब इसे शोर की आवाज़ सुनाई दी। मनान, जरजान, मुस्तकीम, आहन सब ने वाइट शलवार कमीज पहने थे, ऊपर येलो वास्केट पहने वजी हाँ पर्सनालिटी लिए वो तैयार से खड़ी खुशी से चहक रहे थे, जबकि ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहने लॉन्ग शूज पहने अपने बॉब कट बाल लिए नीली आंखों में शरारत लिए मुंह में बबल चबाती हुई इन सब के दरमियान में खड़ी थी। ये कौन है। रूहा पास आती इनके हैरान होते बोली, अरे इससे मिलो, टीडी है। मनान मुस्कुराता हुआ बोला था, अरे अपन का नाम धड़कन दाऊद मीर है। टीडी रूहा की तरफ देखती मुस्कुराते हुए बोली थी, तुम बॉय हो। रूहा कंफ्यूज होती बोली थी क्योंकि टीडी की आवाज़ लड़की जैसी थी। अरे अपन लड़की है और अपन इन सब की दोस्त है। टीडी वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली थी, मतलब कैसे, ये बाल ये हुलिया। रूहा अभी भी कंफ्यूज थी। एंजल ये लड़की है और इसका असली बाल है ये। मुस्तकीम मुस्कुराता हुआ धड़कन को विग उतारता हुआ बोला था। विग उतारते ही धड़कन के काले लंबे बाल जो कमर से नीचे तक आते झूल कर गिरे। ये लड़की है तो ऐसी क्यों रहती है। अबे रुक तू, अपन बाल खोल दिए, अपन को बांधने भी नहीं आते, सांड कहीं के। टीडी अभी बताएगी तुझे। धड़कन अपनी बाल खोले देख मुस्तकीम को जमीन पर गिराते हुए बोली थी, हाय बचाओ मुझ मासूम को, लाला दिलबर जायनी कक्कड़ एंजल कोई तो बचाओ। मुस्तकीम दवाई देता हुआ बोला था, जबकि वो तीनों हंसी कंट्रोल करे खड़े थे। उफ पागल सारे, छोड़ो तुम टीडी। रूहा खुद ही तरस खाती धड़कन को हाथ पकड़ती बोली थी, जबकि टीडी मुस्तकीम के ऊपर आती बालों को जोर से पकड़ते खींच रही थी। अरे छोड़ अपन को, अपन इसको छोड़ेगा नहीं। डैड ठीक कहते हैं, ये कभी नहीं ठीक हो सकते। इसका वो जल्लाद सांड जैसा भाई कम है जो ये भी आ गया। टीडी गुस्से में आती रूहा को धक्का देती मुस्तकीम के मुंह के मार रही थी, जबकि इसके लंबे बाल जमीन पर लग रहे थे। इससे पहले रूहा गिरती जब इसकी पुश्त किसी सख्त चीज से टकराई थी, जैसे चट्टान हो, तभी वो चिल्लाई थी। शाम अपने आस पास मखसूस लम्स और खुशबू पहचानते वो मुंह में बोली थी कि क्या तरीका है टीडी, तुम शादी पर आई हो, चलो छोड़ो इसको और जाओ। फंक्शन में सब मेहमान आ गए होंगे, अजीब तमाशा लगाया है तुम्हारा वो जल्लाद बाप ने, मुझे ही बोलना है अगर कुछ हो गया तुम्हें। और वो माशूक, तुम भी आराम से रहा करो, अब तुम शादी होने वाली है। शाम की रौबदार आवाज़ सुनते ही सारे खामोश हो गए थे, जबकि इसके सीने से पुश्त लगाए खड़ी रूहा सांस रोके सब सुन रही थी। एक दिन बाद इसने इसकी आवाज़ सुनी थी, तुम अपन को जानते हो शाम, अपन गुस्से की कितनी तेज है। इसी माशूक ने अपन के बाल खोल दिए, अपन को बनाने भी नहीं आते बाल तो बस। टीडी मुस्तकीम को छोड़ती शाम के करीब आती, इसके शोल्डर पर सर रखती मासूम सी शिकान बनाए बोली थी, जाओ इसके साथ, ये तुम्हें तैयार कर देगी। शाम रूहा का बाजू पकड़े धड़कन की तरफ करता बेनियाज होता कहता वहां से चला गया था। रूहा को जेलिस फील हुआ था, वो इसे इग्नोर कर गया था। तुम आओ यहाँ धड़कन, ये ड्रेस है पहन लो, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। रूहा डीडी को रूम में लाती जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, अरे अपन ऐसा ही ठीक है, इतना बड़ा पर्दा नहीं पहनता अपन, पहन लो ये यार, हमने भी तैयार होना है। डीडी जो अपनी नीली आंखों में मुस्कुराहट लाए बोल रही थी, जब रूहा बेजार सी शक्ल बनाए बोली थी, ओके जान, अपन तैयार होके आया, तुम यहीं रहना। धड़कन को रूहा पसंद आई थी, इसके खूबसूरत चेहरा देखते वो येलो एंड पिंक कलर का भारी लहंगा उठाए वॉशरूम में चली गई थी। क्या है डीडी। रूहा ने जब वॉशरूम से बाहर आती धड़कन को देखा तो चिल्लाई, वो सिर्फ
येलो कुर्ती पहने जो बमुश्किल पेट तक आती थी, साथ बजाय लहंगा पहनने की वो जीन्स पहने खड़ी थी। देखो अपन ने ये शर्ट पहन ली, ये भी पर भारी है, चला नहीं जाएगा तो ऐसे ही ठीक है। धड़कन बबल चपाती उसके पास आती बोली, नमूना लग रही हो यार, और मेहंदी के फंक्शन में ऐसे ही ड्रेस होते हैं। अच्छा बस चलो, ये फ्रॉक पहन लो, छोटी है, कैरी कर लोगी, ये तुम पहन लो, अच्छा लगेगा। रूहा जो इसे समझा रही थी, जब डीडी बेड पर पड़ी येलो शॉर्ट फ्रॉक को देखती हुई बोली, जो फुल नेट की थी। लेकिन हम ये नहीं पहन सकते, इसकी कुर्ती छोटी है और हमारी हाइट बड़ी है। देखो अपन को ऐसे कपड़े नहीं पसंद, और तुम पहन लो, वैसे ही तुम्हारे पर अच्छा लगेगा। रूहा जो घबराते हुए बोली थी, जब फिर धड़कन बोली, अच्छा मैं पहन कर आती हूँ। रूहा को सोचों में गुम देखते धड़कन फ्रॉक उठाए बोली थी, ये बाल याफी आप ही बना देगी तुम्हारे। रूहा को अब वाकई गुस्सा आ गया था, तभी मुंह बनाए बोली थी, नहीं अपन विग लगाएगा, अगर लंबे बाल नहीं पसंद है तो काट देती। रूहा धड़कन की बात काटते मुंह बनाते बोली, अपन के डैड को पसंद है अपन के बाल, तभी। अच्छा अच्छा जाओ अब। धड़कन जो मुस्कुराती हुई दाऊद का जिक्र कर रही थी, जब रूहा बेजार सी शक्ल बनाए बात काटते बोली थी, मिस खड़ूस। दीदी भी मुंह बनाते कहती वॉशरूम के अंदर चली गई थी। येलो और येलो एंड ऑरेंज कलर की फ्रॉक पहने, बालों का कलर किए, हल्के मेकअप में तैयार याफी सबसे ज्यादा बेनियाज जरजान पर बिजलियां गिरा रही थी, जबकि हानिया भी सेम फ्रॉक पहने, पिंक एंड ब्लू, ओहो, येलो कलर की, हल्के मेकअप किए, बालों को कर्ल किए, कुछ आगे कुछ पीछे किए। मनान की दिल की धड़कनें वो याफी से बातें करने में मसरूफ थीं। कोमल और मरहा ब्लू, ओफो मैं ब्लू ही पढ़ रही हूँ, येलो एंड पिंक कलर का फ्रॉक, भारी नेट का लहंगा पहने, बालों को बन बनाए, फूलों का सेट पहने, हल्का मेकअप किए स्टेज पर मुस्तकीम और साम के साथ बैठी थी। कोमल और मरहा मुस्कुरा रही थी, जबकि मुस्तकीम और साम बेजार सी शक्ल बनाए खड़े थे। साम बेबी ज़रा खुश हो जाओ, हमारी शादी है, तुम खुशी हो यही काफ़ी है, मुझे बोलने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, वरना स्टेज से उठाकर फेंक दूंगा। कोमल साम की शोल्डर पर हाथ रखती बोल रही थी, जब साम सुर्ख ग्रीन आंखों में गुस्सा लाते हुए बोला था। कोमल चुप हो गई थी। क्या कर रही हो? जरजान याफी के पास आता मुस्कुराता हुआ बोला था, दिख नहीं रहे, मेहंदी लगा रही हूँ। याफी बेजार सी शक्ल बनाए हुए बोली, इसे कोमल को देख कर ही गुस्सा आ रहा था, जहाँ तुम हो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। जरजान आंख विंक करते बोला था, शर्म करो, लड़की साथ बैठी है, मेहंदी लगा रही है। याफी सुर्ख चेहरा लिए बोली थी, मैम क्या नेम है आपके शौहर का? लड़की जो कब से मुस्कुराहट रोके दोनों की तकरार सुनती मेहंदी लगा रही थी, जब बोली, बोलो जरजान। जरजान फोन पर बिजी होता बोला, लिखो। या फिर मुंह बनाते हुए बोली थी, जब अचानक लाइट ऑफ हो गई थी। इससे पहले वो बोलती, जब इसे अपने लबों पर जरजान के लब महसूस हुए। या फिर घबराहट से अंधेरे में पूरी आंखें खोली थी। जरजान इसे कमर से जोर से पकड़े उसकी सांसें पी रहा था। जरजान लिखवाना था तुम। जरजान उसे नरमी से छोड़ते सरगोशी करते बोला, ये सारा काम 5 मिनट में हुआ था, जब तक याफी से दूर हो करती लाइट वापस आ चुकी थी, जबकि जरजान भी वहां से चला गया था। बेशरम जान। याफी अब दूर जाते जान जरजान को देखती सुर्ख चेहरा लिए मुंह बनाते बोली थी, ओके मैम। लड़की याफी की बात मानती वही नाम लिख चुकी थी। ये क्या कर गई पागल लड़की, उफ। याफी अपने चेहरे पर बेशरम जान देखती चिल्लाते हुए बोली थी, सॉरी मैम, वो जाओ यहाँ से। लड़की जल्दी से माफ़ी मांगते बोल रही थी, जब याफी चिल्लाई थी, हाय क्या लिख दिया हूँ, उफ। याफी अपना हाथ देखती सोच रही थी, क्या कर रहे हैं मानी, सारी मेहमान हैं यहाँ। हानिया जो कोमल और मरहा से मिलती स्टेज से उतर रही थी, सामने बैठी अकेली रूहा की तरफ जा रही थी, जब मनान उसे बाजू से पकड़े पिल्लर की ओर में लेता हुआ तभी चिल्लाते हुए वो बोली, मेहंदी दिखाओ। मनान इसके सफ़ेद हाथ पकड़ते बोला, देख ले। हानिया शर्माते हुए बोली थी, हानिया लिखा जहाँ जाने हानिया लिखा था। क्या तुम वाकई इतनी मोहब्बत करती हो हानिया? मनान इसकी मेहंदी लगे हाथ चूमते हुए बोला था, जी। हानिया शर्माते हुए बोली, अच्छा जाने दे। हानिया मनान को पीछे किए बोली, जो इसकी गर्दन पर लब रख गया था, हानिया लिपस्टिक डार्क लगा ली है तुमने, कम करो। मनान हानिया के रेड होठ देखता बोला, अच्छा छोड़े मैं। हानिया परेशान होती कहती उसे दूर हो करती हुई बोली, जब मनान इसके लबों पर लब रखे। हानिया इस हमले पर हैरान रह गई थी, तभी अपनी गहनी उसके पेट पर मारी। जानिम। मनान मुस्कुराता हुआ हानिया की कम हुई लिपस्टिक की तरफ देखता बोला, बेशर्म पुलिस वाला। हानिया शर्माते हुए कहती वहां से भाग गई थी। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस नॉवल में कौन सा कैरेक्टर अच्छा लग रहा है वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा।
سو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.